नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि कुंडली में मेष राशि का मंगल तृतीय भाव में होगा तो इसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि का मंगल हर भाव में मतलब प्रथम भाव से लेकर 12वें भाव तक हर भाव में या फिर हर घर में उसके जो परिणाम होंगे, उसके जो कारक भाव होंगे वो किस प्रकार के होंगे, इसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि कुंडली में मेष राशि का मंगल तृतीय भाव में होगा तो इसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुंडली दिखाई दी है और यहाँ पर एक ग्रह लिखा गया है जो कि मंगल, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो जो है, जो मंगल जिस खाने में लिखा गया है वहां पर एक अंक दिया गया है। तो वो जो एक अंक है वो मेष राशि का अंक है। हर जो 12 राशियां हैं, मतलब 12 राशियां हैं, उन 12 राशियों के लिए 12 अंक लिखे गए हैं, जैसे कि इस कुंडली में आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो 11 अंक लिखा गया है वह आपका लगन स्थान होता है, या फिर वह आपके कुंडली का लगन स्थान कहा जाता है, या फिर इसे प्रथम स्थान भी कहा जाता है। तो जो घड़ी होती है उसकी उल्टी गिनती अगर आप करो तो उससे वो पता चलता है कि जैसे कि जो 11वां जो जो राशि लिखी गई है वो प्रथम स्थान होता है, उसके बाद की जो राशि है मतलब 12वीं, वो दूसरा स्थान होता है। उस लिहाज से देखा जाए तो जो मंगल है वो मेष राशि का मंगल आपके तृतीय भाव में है। तो यहाँ पर आपको पता चला होगा कि किस तरह से जो प्रथम स्थान है वो देखा जाता है, या फिर हर जो स्थान है वो उसी स्थान के आधार पर अगर आप गिनती करो तो ये जो 12 खाने हैं वो 12 स्थान कहे जाते हैं, जिसके आधार पर तृतीय भाव में मेष राशि का मंगल आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो उसके जो परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। तो मेष राशि का मंगल यदि आपके तृतीय भाव में है तो फिर आपका जो लगन है या फिर आपका जो प्रथम स्थान है वो कुंभ राशि का होता है। तो यहाँ पर दो तीन बातें वो जान लीजिए। तृतीय भाव में मेष राशि का मंगल होता है। मंगल की और एक राशि है जो कि है वृश्चिक राशि। तो अगर आप गिनती करते हो तो आपको पता चलेगा कि दशम भाव में यहाँ पर वृश्चिक राशि आ रही है। तो दशम भाव मतलब दशमेश, उसे कर्मेश भी कहा जाता है। और तृतीय स्थान का जो मालिक है तृतीयेश, वो भी मंगल है। तो कुंभ लगन के लिए तृतीयेश या फिर पराक्रमेश और दशमेश या फिर कर्मेश जो है वो मंगल है। तो हम दूसरी ज्योतिषीय भाषा में से कह सकते हैं कि तृतीयेश और दशमेश तृतीय भाव में स्वयं की राशि में है जो कि मंगल है। तो चलिए इसके जो परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि तृतीय भाव से जो कौन सी बातें हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण होती है। तृतीय भाव में सबसे पहली महत्वपूर्ण बात होती है जो कि भाई बहनों का सुख मिलना। भाई बहनों का जो सुख है वो किस प्रकार का हो सकता है, किस प्रकार से मिल सकता है, वो तृतीय भाव से देखा जाता है। जैसे जैसे कि इसका दूसरा नाम भी है पराक्रमेश, मतलब यहाँ पर व्यक्ति में जो पराक्रम भाव होता है वो देखा जाता है। अब ये जो पराक्रम भाव होता है वो किस प्रकार का होता है, क्योंकि पराक्रम होते हैं वो अंतस्थ भी होता है और बाहर का भी होता है। कई लोग ऐसे होते हैं, पर्सनालिटी ऐसी होती है जो अंदर में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, लेकिन उन बाहर जो उनका जो व्यक्तित्व है उससे ये पता नहीं चलता। बाहर वो बहुत ही शांत होते हैं, बहुत ही नॉर्मल होते हैं। और कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो कि अंदर में अंदर उनके अंतस्थ बहुत बुझे बुझे से रहते हैं, लेकिन बाहर वो दिखाते हैं कि वो कितने ज्यादा शूर है या फिर कितने ज्यादा पराक्रम उनमें देखा जाता है। वो सिर्फ एक प्रकार का एक्ट होता है। लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है तो उनके अंदर का जो सहमा सहमा सा जो व्यक्ति है वो उभर कर बाहर आता है। तो पराक्रम स्थान या फिर तृतीय स्थान में देखा जाता है कि व्यक्ति अंदर से किस प्रकार का है। तो देखिए यहाँ पर ये बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जिन व्यक्तियों के तृतीय भाव में मेष राशि का मंगल है वो अंदर से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। किसी भी प्रकार की परिस्थितियां अगर इनके सामने आते हैं तो वो बिल्कुल भी हिचकते नहीं या फिर बिल्कुल भी डरते नहीं। इनमें डेयरिंग बहुत अच्छी देखी जाती है, इनमें धैर्य काफी अच्छा देखा जाता है। वे जो लोग होते हैं वो किसी से भी नहीं डरते। इनमें हार्ड वर्किंग कैपेसिटी भी ज्यादा देखी जाती है। थोड़े से डिसिप्लिन होते हैं व्यक्ति, लेकिन हार्ड वर्किंग कैपेसिटी इनमें बहुत ज्यादा
देखी जाती है, अपने बलबूते पर आगे बढ़ते हैं, किसी अन्य व्यक्ति की मदद लेना ये इनको ज़रा भी पसंद नहीं आता। और इनका जो करियर होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है, खुद के आधार पर या फिर खुद के बलबूते पर वो आगे बढ़ते हैं। ये बात, और यह जो अगर मेष राशि का मंगल यदि तृतीय भाव में है, तो वे जो व्यक्ति होते हैं वो नौकरी में तो आगे बढ़ते ही हैं, लेकिन अगर यह जो व्यक्ति है, अगर इन्होंने किसी भी प्रकार का अगर कोई व्यवसाय किया, तो उसमें भी ये जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, वे जो व्यक्ति होते हैं, भाई-बहनों का सुख इनमें थोड़ा कम देखा जाता है। अब देखिए, मेरे मेरे पास ऐसी कुंडली भी है जिसमें ये जो कुंभ लग्न है और तृतीय भाव में मेष राशि का मंगल है। तो उनके लिए भाई-बहनों के सुख के बारे में अगर देखा जाए, तो इनकी जो बहन है वो बिना ब्याह के घर पर है, मतलब अभी उनकी जो आयु है वो करीबन 50 तक पहुँची है। लेकिन वो बिन ब्याही है, और बिन ब्याह के पीछे किसी भी प्रकार का ऐसा प्रमुख कारण नहीं जिसकी वज़ह से इनकी शादी नहीं हुई। लेकिन उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इन्हीं के ऊपर है, और जिसके आधार पर थोड़ा-सा स्ट्रेस है, और जिसके वजह से इनका भी ब्याह नहीं हुआ। मतलब यहाँ पर आप ये मान के चल सकते हैं या फिर इसका अनुभव कर सकते हो कि यदि तृतीय भाव में मेष राशि का मंगल है, तो वह जो व्यक्ति होता है वो करियर में मतलब काफ़ी आगे बढ़ता है, और अंदर में उसका जो पराक्रम होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन भाई-बहनों का सुख मिलना थोड़ा कम होता है, भाई-बहनों के मामले में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। उनकी फैमिली में उनके स्वास्थ्य के बारे में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये बात थोड़ी ज़्यादा जान लेना ज़्यादा आवश्यक है। अब ये जो मंगल है, ये मंगल चतुर्थ दृष्टि से, मंगल की 3 दृष्टियाँ हैं, चतुर्थ, सप्तम और दशम। तो यदि मेष राशि का मंगल यदि आपके तृतीय भाव में है, तो वो चतुर्थ दृष्टि से आपके षष्ठ भाव को देखेगा। तो यहाँ पर थोड़ा-सा स्वास्थ्य के बारे में, खुद के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा-सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर क थोड़ा-सा ऑफ़िस पॉलिटिक्स जैसी बातें या फिर उस प्रकार के अनुभव आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार यह जो मंगल है वह सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को भी देखता है। तो समाज में आपकी जो इमेज होती है वो थोड़ी-सी अलग होती है, मतलब नॉर्मल नहीं होती। थोड़े-से आपके बारे में थोड़े-से अलग विचार आपके जो नेबर रहते हैं या फिर आजू-बाजू के लोग रहते हैं उनके बारे में वो बना लेते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर आप खुद के बलबूते पर आगे बढ़ रहे हो, या फिर अन्य जो व्यक्ति होते हैं उनसे ज़्यादा आप एडजस्ट नहीं कर पाते, या फिर उनसे आपको कुछ अलग तरीके के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो ये जो व्यक्ति होते हैं, वो व्यक्ति अपने बलबूते पर काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। अब दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, हालाँकि ये जो बात है थोड़ी अलग है, लेकिन इनके जो नेबर्स होते हैं, इनके आजू-बाजू में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनके साथ इनकी ज़्यादा नहीं जमती। उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम होती है। हालाँकि ये बात है कि दूसरी इस पर भी डिपेंड करती है कि ये मंगल है कौन से नक्षत्र में है। हालाँकि ऐसे देखा जाए तो मेष राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका। जिसमें अश्विनी जो नक्षत्र है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। अश्विनी नक्षत्र में यदि मंगल आपके तृतीय भाव में है, तो वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा करियर में आगे बढ़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा हमेशा पहले नंबर पर रहना पसंद करते हैं। लेकिन अगर कृत्तिका नक्षत्र में यदि मंगल है, तो उनके लिए कान के बारे में प्रॉब्लम इनको हो सकती है। कान के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन इनके लिए हो सकती है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, भाई-बहनों के बारे में भी इनको सुख मिलना काफ़ी कम हो सकता है। तो ये बात होती है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो यह जो मंगल है, मतलब मेष राशि का मंगल यदि तृतीय तृतीय भाव में है, तो वे जो व्यक्ति है करियर में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, और काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, फ्रीडम इनको काफ़ी पसंद आता है, और अपने बलबूते पर आगे बढ़ते हैं, या इनको करियर के बारे में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल भी नहीं आते। आपके इसके संदर्भ में विचार क्या है? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। कुंडली का जो अभ्यास है, मतलब अगर कुंडली का पूरी तरह से अभ्यास करना है तो किस प्रकार से करना चाहिए, और कुंडली के जो प्रेडिक्शंस आते हैं वो किस प्रकार के आते हैं, इसके संदर्भ में हमने स्वतंत्र चैनल बनाया है, लॉन्च किया, जिसका नाम है कुंडली अभ्यास, जिसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। लिंक पर ज़रूर जाना, और इस चैनल पर अलग-अलग प्रकार की कुंडलियाँ दी गई है, जिससे आप और ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। आज का ये जो वीडियो है वो आपको कैसे लगा? आपने किस प्रकार से अनुभव किया? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।